कराची में आग लगने के पै दर पै वाकयात। सुबह सवेरे बलोच कॉलोनी जुनेजो टाउन में कालीनों के गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया। ऑपरेशन के दौरान दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाया गया। बड़ी तादाद में कालीन जलकर खाकस्तर। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज शेरशाह पराचा चौक पर केमिकल फैक्ट्री में तीसरे दर्जे की आग लगी थी। 18 गाड़ियों ने 4 घंटे की कोशिश के बाद शोले बुझाए थे। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से समंदरी, M5 रहीम यार खान से शेरशाह और M11 समरियाल से महमूद बोटी तक भी बंद। लाहौर में हद निगाह 50 मीटर रह गई। मस्कत और कराची जाने वाली 3 परवाजें मनसूख। हुकूमत ने आज मिनी बजट पास कराने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं सियासी जवारी हर बार हुकूमती अरकान से राब्तों का दावा करते हैं, लेकिन वोटिंग में हमेशा हुकूमत जीत जाती है। हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत। हतमी फैसला 25 जनवरी को PDM के सरबराही इजलास में होगा। मिनी बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने पर भी इत्तेफाक। फजल रहमान कहते हैं मार्च नागुज़ीर है, आवाम को अपनी जंग बराह रास्त लड़ना होगी। हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं, बैनुल-अक़वामी इदारों का मफाद उनको अजीज है। ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बहरान आता है और हमारा सदी का बहरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब। कहा IMF से मुज़ाकरात में अपोजिशन का मौक़िफ़ इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर आपने जिद में मुआशी खुदमुख्तारी का सौदा किया। जियाले चेयरमैन अपोजिशन लीडर की तारीफ भी कर गए। बोले शहबाज शरीफ ने मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए, आपने टैक्स लगा दिए। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है। 1.5 घंटे हमने बिलावल जरदारी की तकरीर सुनी, खामोशी से सुनी, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंचेस से कोई खड़ा होता है उनके प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, तो जैसे काला चोर चोरी करके भागता है वैसा ये तकरीर करके भागता है। हमने ना सिर्फ दिवालिया मईशत को बचाया बल्कि तरक्की की राह पर डाला। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का जवाबी वार कहा। अपोजिशन लीडर की 3.5 घंटे और बिलावल की 1.5 घंटा तकरीर सुनी। हमारे बोलने पर अपोजिशन ऐवान से भाग गई। कोयटा में हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। गिरफ्तार डॉक्टरों को रिहा करने का ऐलान कर दिया गया। डॉक्टर्स ने ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सर्विसेज बहाल कर दी। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने शराय फैसल पर अवामी मार्च और धरने की धमकी दे दी। कहा एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो दूसरी तरफ वज़रा के बयानात समझ से बाहर है। हमें कोई जल्दी नहीं, काला कानून वापस करवाने आए हैं। जमात इस्लामी भी करिए 2001 का कानून। तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। जमात इस्लामी जिंदगी भर भी असम्बली के बाहर बैठी रहे, 2001 का कानून नहीं आएगा। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का 2 टोक ऐलान। कहा MQM तकसीम की सियासत करती आई है, जिसमें अब जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है।
पीएसपी को भी निशाने पर लिया, कहा मुस्तफा कमाल अपने वजन के हिसाब से बात करें। मुस्तफा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है वो, मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। आदमी अपने वजन के हिसाब से बात। सानह मरी के बाद मलिका कोहसार में वीरानी के डेरे, दूर दराज इलाकों में बिजली अब तक बहाल न हो सकी। मनमाने किराए वसूल करने पर 15 से जायद होटल सील, मगर इंतजामिया का एक्शन मशकूक। असिस्टेंट कमिश्नर ने होटलों के बाहर बगैर दस्तखत के नोटिस चिस्पा कर दिए। और पंजाब की जेलों में तब्दीली आने लगी। फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में 54 फैमिली होम्स कायम। सजा याफ्ता कैदी साल में 3 मरतबा बीवी बच्चों से मिल सकेंगे। अहम पेशरफ पर कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल।